पुकारा है मेरे भोले बाबा, अरे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तब से खड़ी हूँ झोले पर सा, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। जग रखने वाला है मेरे
समाज ना होना है चाहे लोग बोलियां बोले आज में शाम मनाना है आज में शाम मनाना है ओ मैं गुरदार जाना है ओ मैं गुरदार जाना है ओ मैं शाम मनाना है गोर गोर में शाम गडेरा सखियां पाया फेरा गोर गोर में शाम गडेरा सखियां पाया फेरा ओ मैन वाणी कल्ली रह गई दिल न लगदा मेरा ओ मैन वाणी कल्ली रह गई दिल न लगदा मेरा ओ मैं मगर ही जाना है ओ मैं दौड़ के जाना है ओ मैं दौड़ के जाना है बोलियां बोल जाए लोग बोलियां बोल जाए लोग बोलियां बोल आज में शाम मनाना है ओ मैं आवाज ना आना है लोग ना कोई जदों दी में गुलामी हो गई गुरु जी हो गए मेरे जदों दी में गुलामी हो गई ओ तारो घबराना है आज में सतगुर मनाना है आज में सतगुर मनाना है ओ मैं आवाज ना आना है ओ मैं आवाज ना आना है आज में शाम मन जाए लोग बोलियां बोले बोलो गुरुदेव महाराज की जय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वेदांतार्थाविभास्काय गुरवे शांताय सन्यासिने नानावादि नगेन्द्र संग पवये योगीन्द्र वन्द्याय च मोहाध्वान्त दिवाकराय भगवत पादाभिधाम विप्रते तस्मै भास्य कृते नमोस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने अखंडानंददातारं त्रातारं भवसागरात् अज्ञानध्वान्तहर्तारं गोपाल जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण। आज इस गोपाष्टमी के पावन अवसर पर पूज्य चरण गुरुदेव जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी लोग गुरुदेव भगवान के सम्मुख प्रस्तुत हुए। जन्म का प्रारंभ प्रायशः जन्म माना जाता है, किंतु ये एक अनवरत चलने वाला काल चक्र है जिसको संस्कृति बोला जाता है। देखो, जन्म क्या है, इसकी व्याख्याएं नौकरी मिले, सुंदर पत्नी मिले, आनंद मिले इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार से वो वहां पर फिर आगे अपना आचरण करता है। लेकिन महापुरुषों की दृष्टि में, वेदांत की दृष्टि में ये जो जन्म है, ये जन्म ही सब सारी समस्याओं का, सारी दुखों का, सारी पीड़ाओं का, सारी परेशानियों का, आपकी सारी वेदनाओं का जड़ है। सोच लीजिए कि अगर जन्म न हुआ होता तो क्या होता? भूख प्यास
दो व्यक्ति दो तरीके से करता है। जब सामान्य व्यक्ति भगवान का आराधना करता है, भगवान का भजन करता है, या कोई अथवा संसार के सुख आदि कोई भी वस्तु उसका उद्देश्य हो सकता है, लेकिन जब कोई वेदांती व्यक्ति, महापुराण में वृत्रासुर ने कहा कि मुझे जन्म मिले और जहां भी मिले वहां मैं भगवान के जो सेवक हैं, दास हैं, उनके भी चरणों का दास हो जाऊं। तो जन्म को लेकर अलग प्रकार की व्याख्याएं हैं। एक सामान्य मोह माया में फंसा हुआ कहते हैं कि जो भी सुख मिलना है सब कुछ मुझे इसी जन्म में मिल जाए, कर्मकांडी। और उसके बाद ऊपर उठे हुए उपासक का मानना है कि हे भगवान, मुझे जहां भी जन्म मिले मैं वहां वहां आपके चरणों का सेवक बनूं, आपके चरणों का दास बनूं। लेकिन जो इनसे भी ऊपर उठा हुआ है वो कहता है कि हे भगवान, यदि आप, मरता भी है, वो तो बूढ़ा भी होता है, लेकिन सामान आए हैं पिछले जन्म के किए हुए शुभ और अशुभ कर्म के फल को भोगने के लिए। यह हमारा जन्म लेने का हेतु है। लेकिन महापुरुषों का जन्म इसलिए नहीं होता, बल्कि महापुरुषों का जन्म होता है इसलिए, तो उनको ये उत्तर दिया जाना चाहिए कि जब एक अस्पताल होता है, उस अस्पताल में रोगी भी जाता है, मरीज भी जाता है और डॉक्टर भी जाता है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। केवल रोगी और डॉक्टर दोनों अस्पताल में जाते हैं, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि रोगी और डॉक्टर एक ही है। रोगी जाता है रोग के कारण और डॉक्टर जाता है उसका इलाज करने के लिए। तो हम लोग जो भव रोगी हैं, भव रोग है हम लोगों को, हम लोग आए हैं अपने रोग के कारण, लेकिन जो हमारे सदगुरु आए हैं वो डॉक्टर बनके हमारा इलाज करने के कारण। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय के। सूर्य अस्त भी होते हैं, उदय होते हुए सूर्य को उदय होने की हृदय में किंचन मात्र की व्यथा नहीं होती, उनके हृदय में किसी प्रकार की ग्लानि नहीं होती। उनको पता है कि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। कुछ समय के लिए हमारा स्थूल शरीर मिट जाता है, हमारे प्राण चले जाते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर नाना लोगों में जाती है अथवा नाना योनियों में जाती है, लेकिन आत्म तत्व न कहीं आता है न कहीं जाता है। इसी प्रकार महापुरुष अपने आत्मा को सूर्य की भांति देखते हैं। सूर्य की भांति बादल कर रहे हो, जरा उसके विषय में भी हमको बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि ब्रह्म तत्व के विषय में तो मैं आपको बताने का अधिकार नहीं रखता। क्यों? क्योंकि आपका जन्म हुआ है एक क्षत्राणी के गर्भ से और मेरा जन्म हुआ है एक दासी के गर्भ से। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुझे जो है क्या कहते हैं, ये बताने का अधिकार नहीं है कि आप ब्रह्म तत्व को कैसे जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्रह्म तत्व का उपदेश देना है तो ब्रह्म तत्व का उपदेश देने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, बोले जो है सनत सुजात ऋषि से इस विषय में आपको जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि सनत सुजात ऋषि ही जो है क्या कहते हैं इस विषय में आपको जन्म ज्ञान दे सकते हैं। सनत सुजात जो दर्शन है उसमें उन्होंने धृतराष्ट्र को मृत्यु के विषय में, जन्म के विषय में बताया और मृत्यु के विषय में उन्होंने बड़ी ही रोचक व्याख्या की सनत सुजात ऋषि ने। देखिए महाभारत, भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र पर, गीता पर, अनेक ग्रंथों पर अनेक प्रकार की व्याख्याएं लिखी, लेकिन महाभारत पर जहां जहां शंकराचार्य जी ने कलम चलाया तो महाभारत पर शंकराचार्य जी ने केवल 3 जगह पर व्याख्या किया है, केवल 3 प्रकरणों पर। एक स्मार्त प्रस्थान होने के कारण भगवत गीता पर तो उन्होंने व्याख्या की ही, जो संसार के सर्वाधिक प्रचलित श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या है। दूसरा व्याख्या उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम पर की, विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य किया। और
तीसरा भाष्य किया उन्होंने सनत सुजात दर्शन पर। तो सनत सुजात दर्शन के विषय में ऐसा है महाराज, जब धृतराष्ट्र ने पूछा उनसे कि ये बताओ मृत्यु क्या है, तो सनत सुजात जी ने कहा सबसे पहले कि देखिए प्रमादो वही मृत्यु, प्रमाद ही सबसे बड़ा जो है क्या कहते हैं मृत्यु है। जब शारीरिक मृत्यु की बात आती है कि मनुष्य समय से पहले क्यों चला जाता है, उसकी अवस्था क्यों पूरी हो जाती है, तो धृतराष्ट्र ने ऐसा प्रश्न किया सनत सुजात से पहले विदुर जी से उन्होंने प्रश्न किया था कि सता युरुक्त पुरुष सर्व वेदेषु यही अदा नापने त्यक्त सर्व मायु केनेह हेतुना। उन्होंने कहा कि विदुर जी ये बताओ कि जब सारे वेदों में कहा गया है कि पुरुष की आयु 100 वर्ष की है, तो मैं ऐसा देखता हूं कि 100 वर्ष के पहले ही इंसान मर क्यों जाता है कि महाराज जब इंसान की मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय इंसान को मौत नहीं मारता, मारने वाले बहुत सारी चीजें हैं। बोले कौन सी चीजें? उन्होंने कहा पहला चीज है अभिमान, दूसरा चीज है अधिक बोलना, तीसरा है त्याग का अभाव, क्रोध, पांचवा है अपना ही पेट पालने की चिंता, और छठवां है अपने मित्रों से द्रोह करना। अगर ये 6 चीजें किसी के वश में हो जाए ना, समझ लेना उसको समय से पहले, मौत से पहले ही समय उसको मार देगा। उन्होंने कहा विदुर जी महाराज ने कि आपका ऐसा सिद्धांत है कि मृत्यु वास्तव में है ही नहीं, मृत्यु एक धोखा है। और साथ ही ये भी मैंने सुना है कि देवताओं ने और असुरों ने मृत्यु से बचने के लिए ही ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये दोनों बातें तो अलग अलग है, मुझे बड़ा भ्रम हो रहा है। अगर मृत्यु है ही नहीं, मोहे धृतराष्ट्र कि इस विषय में 2 पक्ष है। एक पक्ष यह है कि मृत्यु है और वो ब्रह्मचर्य रूप पालन कर्म से दूर होता है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने से मृत्यु दूर होता है। और दूसरा पक्ष यह है कि मृत्यु है ही नहीं, परंतु इन दोनों में से जो बात सही है वो बात मैं तुमको बताता हूं, तुम ध्यान देके सुनना। पहले तो इन दोनों प्रश्नों के दोनों पहलुओं को समझो। कुछ विद्वानों ने मोहवश मृत्यु की सत्ता स्वीकार की है, किंतु उन्होंने कहा कि हमारा तो ऐसा मानना है कि प्रमादो वही मृत्यु महम ब्रवीमि। मैं तो कहता हूं कि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद ही अमृत है। ये जो प्रमाद है, इस प्रमाद के कारण ही जो आसुरी संपत्ति वाले हैं, आसुरी संपत्ति माने दैत्यगण, ये लोग मृत्यु से पराजित हो जाते हैं प्रमाद के कारण। और जो अप्रमाद है, उस अप्रमाद के कारण ही जो दैवीय संपत्ति वाले देवतागण हैं, वो दैवीय संपत्ति वाले देवतागण मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। एक तो हुआ ये मृत्यु का दोनों पक्ष की मृत्यु है या नहीं है। दूसरे और कुछ तीसरे लोग हैं जो इन प्रमाद से भिन्न यम को मृत्यु मानते हैं, यानी मृत्यु है, जब मौत होगी तो यमराज आएंगे, हमको ले जाएंगे, और हृदय से दृढ़ता पूर्वक पालन किए हुए ब्रह्मचर्य को अमृत मानते हैं। लेकिन उन यमराज का भी 2 पक्ष है, यम जो है भी, मृत्यु नहीं भी, मृत्यु का तीसरा पक्ष भी है। इसीलिए जो जन्म दिवस मनाते हैं उनको भी जीवन भर ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की आराधना करें, साधना। वंदे
मेघनाद भगवान 7 दिन के हो गए थे, तब जो है इंद्र के देवता की पूजन की तैयारी कई महीने पहले ही हो गई। भगवान ने पूछा नंद आदि गोपों से किस देवता की पूजा की जा रही है? कहा इंद्र वर्ष के देवता हैं, हम गो पालन करते हैं, गौओं के लिए हरे चारे की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उनका पूजन करते हैं। उनके विमान को चकनाचूर करना है, उसका खंडन किया। प्रत्यक्ष देवता का गोवर्धन है, इसी का पूजन होना चाहिए। बड़े धूमधाम से पूजन हुआ। गोवर्धन की परिक्रमा हुई। भगवान ने पर्वत के अंदर भी रूप धारण किया और पूजा में भी सम्मिलित हुए। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, करके छोकर के बहकावे में आकर मेरा पूजन बंद कर दिया, मैं इसको मजा चुकाऊंगा। ऐसा कह करके कहा, काल के बादलों से कहा, लगातार हाथी के सूंड के बराबर रात दिन वर्षा हो जाए, ब्रजमंडल समाप्त हो जाए। जब बहुत वर्षा हो गई, सर्दी थी, ठंडी हवा चल रही थी, सब लोग कांपने लगे, धुएं भी कांपने लगे। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। 7 दिन तक मूसलाधार पानी बरसता रहा। भगवान ने कहा सब लोग इसके नीचे आ जाए। उसके नीचे आ गए। आज जो पहाड़ पर वर्षा होती थी, सुदर्शन चक्र से सूख जाती थी। इंद्र का विमान समाप्त हो गया, ब्रजवासियों का विमान का नहीं हुआ। एकम प्रदीपदा जिसको अन्नकूट कहते हैं, उस दिन से वर्षा जुड़ी हुई और आज गोपाष्टमी तक हुई। गोपों ने पूजा गोपाष्टमी के नाम से कही गई। और जो देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़ करके स्वर्ग की गंगा धर लेगा, श्री कृष्ण का पूजन के लिए पहुंचा। सभी ग्रंथों में इंद्र ने भगवान की मार्मिक स्तुति की और उनका अभिषेक करते हुए कहा, मैं तो स्वर्ग का इंद्र हूँ, आप गौओं के इंद्र हैं। गोविंद पद से विभूषित किया। सबसे जो है गोविंद के नाम से भगवान गोविंद, गो का तो ब्रह्म विद्याओं से जो प्राप्त होता है, और गो का तो 72 अर्थ निकलते हैं। महाभारत के कर्ण पर्व में कथा होती है, इंद्र और अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था। उनको हरा नहीं पाए। तब जो है
अपने तर्क से बाण निकाला, धनुष पर रखा और इस प्रकार से निकाल करके रखा। उनको अर्जुन को मारने के लिए महाभारत विष्णु संग है, 8 जगह 2 शब्द आता है, 8 जगह 2 शब्द रंग है। गौ के समय भी गो है, धरती माता को भी गो कहते हैं, कर्मेंद्र ज्ञानेंद्रियों को भी गो कहा गया है। बाण की नोक का नाम भी गो है, सूर्य की किरणों का नाम भी गो है। 8 जगह पर 2 शब्द का रंग अर्थ निकलता है। क्षमा मांगी थी, इसलिए 2 बात में मनाई जाती है। और कल है अक्षय नवमी। कल के दिन जो पुण्य कर्म किया जाएगा उसका अभिलाषी फल प्राप्त होगा। और कल के दिन आंगने का भी पूजन करना चाहिए। भगवान परशुराम का साक्षात स्वरूप है और पुरानी माया होती थी स्वामी जी के टाइम पर बाद में भी भोजन बनाकर 15-20 माया आ जाती थी। आमले के नीचे भोजन करने का बड़ा महत्व है। उसके बाद है एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी। चातुर्मास आरंभ होता है आषाढ़ मास की पूर्णिमा से आरंभ होता है। और आषाढ़ मास की जो एकादशी है 200 से 25-40 होते ज्यादा, सबसे बड़ा 200 से ज्यादा लोगों में चातुर्मास का नियम बताया है। चातुर्मास में श्रावण पूरे मास में हरी पत्ती का साग नहीं खाना चाहिए और भादों में दही नहीं लेना चाहिए। वार में अक्कू में दूध का त्याग करे। आरंभ है कार्तिक मास, इसमें दाल नहीं खानी चाहिए। अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, मोठ की दाल, मसूर की दाल, रहूंगी सैकड़ों प्रकार के दालें हैं। पूरा मास भर दाल नहीं खानी चाहिए। इन नियमों का पालन करे और हरि प्रबोधने गांधी वाले देना 4 महीने पूजा होती है। 115 श्लोकों में हरि प्रबोधने गांधी की कथा आती है, 1.5 घंटे में पूरी होगी। और आज से 91 साल पहले जहाँ के जो बड़े स्वामी थे, स्वामी स्वरूपानंद महाराज, 91 साल पहले इसी एकादशी को शरीर जोड़ा था।
व्यक्ति का संसारी की जो गाड़ियाँ होते थे उस समय इन में बाथरूम नल के नहीं होता है। हम संसारी थे लगने उनसे पहले हम गाड़ी में अमृतसर से जालंधर आ रहे थे। यात्री को पंजाब लगा बैगन क्लास इंटर क्लास फर्स्ट क्लास में होता था और अंग्रेजों के टाइम बाद फर्स्ट क्लास ट्रेन होती थी। लाहौर में रेल की बर्फ छाव थी। उस बर्फ छाव में फर्स्ट क्लास की बैठ के कुर्सियां भी बनते थे। उस टाइम का तो फर्स्ट क्लास होता था। उस समय यात्री के लिए सोने के लिए बर्थ भी रहता था और बैठ की कुर्सी भी थी। इस और इंटर क्लास करा सेकंड एसी थर्ड एसी फर्स्ट एसी बहुत। और अंग्रेजों के टाइम पर पंखा चलता था, खास की लत्तियां लगे हुए, बहुत ठंडा होता था। इस प्रकार से उन्होंने जाकर के संन्यास लिया। उनका जन्म विक्रमी संवत 1930 में हुआ था और उनका शरीर छूटा यही 91 में संन्यास लेकर रहने लग गए। तो कनस्तर नागर के चरणों में रख दिया। उनका नाम था रामकर्ण। बेचने के लिए घी लाए हो, आपके लिए लाया हूँ। मैं तो इच्छा करता हूँ, मैंने तुम्हारा घी खा करके पहलवानी थोड़ी करनी है। अब वापस ले जा, कहा मैं तो अर्पण कर चुका हूँ। उन्होंने पंचाक्षरी शिव मंत्र लिया। गाँव में शिवालय था, इसकी ज्योति जलाया। दोनों टाइम इसका जब करना अंतरण शुद्ध हो गया। जब भी समापन हो गया धन्यवाद प्रणाम किया और कहा मैं संन्यास देता हूँ। अब संन्यास देने का संन्यास बच्चों का खेल थोड़ी है, बहुत त्याग प्रधान है। क्या त्याग करूं? अपने गांव में सारा सुंदर ढिंढोरा वीर करके कपड़ा भी था, पंसारी भी थी, लुटा दिया। फिर आया संन्यास ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। मेरे कहने पर तेरा लड़का नौजवान लड़की विवाह के योग्य उसका भरण
जाकर उनसे संग यदि एकादशी को इनका शरीर 4-5 उनकी चिंटियां देखी, एक पन्ना लाल की माई थी सरस्वती, और भी महोत्सवी थी, और एक बसंती, एक में आश्रम बना, सबसे इतना घबराहट कुछ नहीं था, और जो है एक साल तक नींदे रहे, एक साल के बाद शरीर छोड़ दिया, और बसंती माइयों के बसंती उसका हुक्म था। इधर स्वामी जी ने, हमारे गुरुदेव स्वामी महादेवानंद महाराज ने सन 34 में संन्यास लिया था। 35 लगने वाला था, 34 में आगे संन्यास लेगा। ब्रह्मचारी हरि स्वरूप के था, ब्रह्मचारी को तो नहीं देखा, हरि स्वरूप को देखा। संसार में इस तरह में मृत्यु हो गई, गाड़ी के नीचे कट गया, और जो है आए वहां बात कुरुक्षेत्र में, जिनकी गुरुदेव की आदेश नहीं, नाथपंथ जी महाराज कहाँ थे, कहा मेरे गुरु आएंगे, मृत्यु हो गई, आप वहीं चले जाएं। वहां से ब्रह्मचारी हरि स्वरूप को लेकर जो स्वामी शंकर आश्रम से आने वाले झंडों के बाग में रहते हुए तपस्वी त्यागी थे, उनके बाप आए, वहां रहने की इच्छा की, उन्होंने कोरा जवाब दे दिया, कहा एक म्यान में 2 तलवारें रह नहीं सकती, तो जोड़ करके जहाँ है एकादशी के तेरी थी, द्वादशी को लिए ये वृंदा देवी के स्वरूपा गांजा पीने वालों से भिक्षा बनाई ब्रह्मचारी ने, और जो है शांति माई थी कथा वाली, कहा हमारा दंडी आश्रम खाली है, सब महावारा स्वामी जी हो गए, 1 साल के साथ ब्रह्मलीन हो गए थे, उन्हीं की तिथि है हरि प्रबोधनी एकादशी। कानपुर से उनके परिवार वाले आएंगे, एकादशी द्वादशी, पहली और 2 तारीख उनकी तिथि है, बाद में चातुर्मास पूरा हो जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा में इस प्रकार से जो है